नमस्कार साथियों, राम राम, जय माता जी की, खमा गणी। साथियों, शुरू करते हैं अपन करंट जीके की कक्षा को। और आज 23 मई 2020, आज के दिन से संबंधित जितने भी है ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फैक्ट हैं, हम उन सब के बारे में क्या करेंगे मित्रों, अध्ययन करेंगे। और आपको है ना अच्छी से अच्छी बातें लगातार बताई जाएगी। तो आप लोग क्या करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे मित्रों। और आप लोग इतना जो स्नेह हम सब लोगों को दे रहे हो, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। आप सब लोगों का एक बार मैं पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं मित्रों। लगातार निरंतर आप लोग कक्षाएं देख रहे हो, है ना, अच्छे से अच्छे व्यूज हमारी कक्षाओं में आ रहे हैं। और हमने अभी ही ये जो प्रयास है निरंतर शुरू किया है। और आप सब लोगों के है ना सलाह और आप लोगों के मतलब उद्देश्य से, आप लोगों के कहने से ही ये सब कुछ शुरू किया गया है मित्रों। तो लगातार आप लोग साथ दे रहे हो और लगातार देते रहिएगा मित्रों। और अब अपन क्या है, शुरू करते हैं मित्रों। और एक चीज़ मैं आप लोगों को है ना बता ही देता हूँ मित्रों, कि मैंने आप लोगों को एक मोटिवेशन कोड के रूप में एक चीज़ आपको ज़रूर बताई थी कि हर मनुष्य को है ना जगह जगह है ना हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो उनमें आप लोग जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें आती है उनको आप ग्रहण कर सकते हो, कहीं से भी ग्रहण करो, अच्छी चीज़ें। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको पहचान करने का तरीका आना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी है। तो उन अच्छी चीज़ों को आप लगातार ग्रहण करें और कहीं से भी ग्रहण करें। आपका जो रिसोर्स है कहीं से भी हो, ठीक है, बस भटके नहीं, है ना। मैंने आपको एक अच्छी तरह से एक उत्प्रेरक कथन बताया था कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको दृढ़ रहना है ना, अपने लक्ष्य पर क्या रहना है, अटल रहना है। लगातार बने रहिए और लगातार जुड़े रहिए हंस वाहिनी के इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल से। अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है तो वास्तव में आप लाइक करें, कमेंट करें। और कुछ अभ्यर्थी मोस्टली हर प्रकार की चीज़ों के बारे में है ना उत्तर दे भी रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसके उत्तर दे रहे हैं मित्रों। ज़रूर आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा आप ही लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है मित्रों। तो शुरू करते हैं आज का अपना है ना अपनी कक्षा। और पहला प्रश्न अपना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है मित्रों। 18 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई, मतलब इनमें से किसी एक हमारा विकल्प होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, 22 मई को। ये 22 मई को मैंने आप लोगों को बताया है मनाया जाता है। इसकी थीम की अगर बात करें तो वो थीम हो जाएगी आवर, है ना, आवर सॉल्यूशन आर ए नेचर। मित्रों, अब आपके दिमाग में आते ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया क्यों जाता है और जैव विविधता होता क्या है। मैंने आपको बताया है कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो प्राणी रहते हैं, जिसमें हम भी एक है ना प्राणी जीव है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इन सभी जीवों के मध्य क्या है, एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है ना, एक प्रकार का अंतर संबंध है ना। तो ये होना क्या होता है, वास्तव में जरूरी होता है। इस प्रकार है ना, इस सभी का अपना अपना महत्व को समझाने के लिए ही ये क्या है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी का शब्द आपके दिमाग में है ना जल्दी से आ गया होगा, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो वही है, मैंने आपका इसका महत्व भी आपको मैंने बताया मित्रों। अब बात आती है इसको मनाता कौन है। साथियों, यूएन मनाता है, यूएन है ना, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर अपन बात करेंगे मित्रों, तो इसकी जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर बात करेंगे 1945 की, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और मैंने ये भी बता रखा है कि इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों, वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएसए। अब बात करते हैं अपन लोग मित्रों एक चीज़ ये भी कि ये जो यूएन है, इसके वर्तमान में यूएन के कितने सदस्य देश हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 193 सदस्य देश है। 193वां सदस्य देश है वो कौन बन गया था, दक्षिणी सूडान। कौन बना था, दक्षिणी सूडान 193वें देश से बना था। और इसके जो महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है साथियों। और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल देश से संबंधित है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी हमने पढ़ी है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने IGNOU मतलब इग्नू के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है मित्रों। इग्नू का मतलब आप लोग ये समझे, पहली बात तो ये यहाँ पर ये हुई कि अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मंत्री। अब मानव विकास संसाधन विकास मंत्री हमारे कौन है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, मैंने खूब सारी बार बताया है, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे क्या है, यानी मैंने आपको बताया मानव संसाधन विकास मंत्री है।
अब बात आती है मित्रों, ये मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ही हमारा शिक्षा जो विभाग है वो ना केंद्रीय शिक्षा विभाग इसी के अंतर्गत आता है। तो हमारे शिक्षा मंत्री भी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी कौन हुए, ये अपने हो गए कौन भाई, रमेश पोखरियाल निशंक। यही हमारे HRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्री है। अब बात करते हैं मित्रों, इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया किसके लिए, IGNU के लिए शुरू किया है, मतलब इग्नू के लिए शुरू किया है। तो अब यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि ये जो इग्नू है ना, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने बन गया है मित्रों, है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1985 में। कब हुई, 1985, और ये कहाँ हुई, नई दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली में इसकी क्या हुई है, स्थापना। और न्यू दिल्ली में यह है ये, है ना, अभी भी चल रही है, आप सब लोग जानते होंगे। बात अब की करें तो इसके कुलपति की कौन है, नागेश्वर राय है। अगर कुलाधिपति राष्ट्रपति होता ही है, आप सब लोग पहले से भी जानते होंगे। और ये जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है ना, ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत, अब इसका उत्तर क्या है, अभी तक हम उत्तर तक पहुँचे नहीं हैं। तो मित्रों अब उत्तर 2 नंबर, यानी MA हिंदी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। इसके तहत एक तरीके से पढ़े, है ना, पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया अभियान भी क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसमें भी तेज़ी आ रही है। तो ये भी आप लोग ध्यान दें, इससे ऑनलाइन पढ़ाई का, है ना, ये बड़ा ही अच्छा सा माध्यम है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। ये जो प्रोग्राम शुरू किसने किया वो भी आपको पता चल गया, कौन सा प्रोग्राम है, MA हिंदी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से तबाही के बाद कितनी सहायता राशि की घोषणा की है। मित्रों मैंने आप लोगों को नेक्स्ट कक्षा में एक अच्छा सा क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो अम्फान तूफान है इसका नाम किस देश ने दिया। तूफान का चक्रवाती तूफान है, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में, है ना, इन्होंने तबाही मचाई है ना। तो मैंने इसके नाम की बात की थी मित्रों, तो थाईलैंड इसका उत्तर था। कुछ अभ्यर्थियों ने मोस्टली उत्तर दिया, बहुत अच्छा है ना, आप यूं ही लगे रहो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है मित्रों। अब अपन बात करेंगे अम्फान तूफान की। तो साथियों इसके लिए सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट ओडिशा के तट पर, है ना, ओडिशा को किया गया था, लेकिन बंगाल को भी किया गया था, लेकिन बंगाल में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में इसने सबसे ज़्यादा क्या मचाई है, तबाही मचाई है ना। लगभग 70 से 80 लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई साथियों। बहुत सारे घर है इत्यादि तबाह हो चुके हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है पश्चिम बंगाल में इसने भारी तबाही मचाई है, और इसी तबाही के मद्देनज़र, है ना, इसको देखते हुए हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी, है ना, इस कोरोना बीमारी जैसे ही, है ना, लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले ही कुछ दिन पहले तक इनका जो दौरा था, उसके बाद इन्होंने कहीं पर भी, है ना, कोई भी भ्रमण नहीं किया। तो एक तरीके से अभी यह हवाई दौरा, सर्वेक्षण कह सकते हैं, वो किया था किसने, PM मोदी ने, है ना। देखा था लोगों को कितना नुकसान हो गया, उसकी भरपाई के लिए राहत, है ना, पैकेज की घोषणा की है। तो अब अपने प्रश्न के उत्तर की ओर भी हम चलते हैं। 1000 करोड़ की ये जो सहायता राशि दी गई है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली है मित्रों। अब बात ये सहायता किसको दी है, पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप खूब सारी बात जानते होंगे। राजधानी कोलकाता, हुगली नदी के किनारे है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और मित्रों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल के बारे में, सुंदरवन डेल्टा यहाँ का है, बाघों की संख्या 88 से 96, वो सारी बातें आपको बता रखी है। सदाने ऐप ही पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बता रखी है, और वो कौन सी है कि सुंदरवन डेल्टा की बाघों वाली बात ही मैंने बता रखी है, तो वो आप लोगों को पहले से भी याद है। तो साथियों शुरू करते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना 4 नंबर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है। मित्रों बात सीधी सी ये है, बात सीधी सी क्या है, बात यह है कि एक एयरपोर्ट बनाना है, और वो कौन सा एयरपोर्ट है, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से। ठीक है ना, यूपी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये बनाया जा रहा है। अब बात आती है एयरपोर्ट की मित्रों, तो इसको बनाने के लिए एक विदेशी जो कंपनी है ना, उस कंपनी को स्वीकृति दी है ना, एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, एयरपोर्ट की निर्माता कंपनी है, उसको ये दिया गया है काम। तो उस देश का, किस देश की कंपनी है वो, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो मित्रों इसकी राजधानी की बात करेंगे तो आपको याद होगा, कैपिटल इसकी है बर्लिन। क्या है, बर्लिन है। करेंसी इसकी हो जाएगी स्विस फ्रैंक। कौन सी, स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। और एक भी ध्यान रखना, इसी क्षेत्र में
हिंडन, मैंने आपको बता रखा है हिंडन जो कि गाजियाबाद में है ना, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था और अब ये 2 नंबर बन जाएगा। कौन सा? हाँ, हिंडन के बाद अभी अपना ये जेवर में नोएडा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसे ऐसे ही याद करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो मित्रों अब बात करते हैं, एक तो यहाँ 2 चीज़ है, एक तो फ्लिपकार्ट, ठीक है, और एक इसने समझौता किस कंपनी के साथ किया, वो किसका? बजाज। और किसका समझौता? ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है और ये बजाज के द्वारा है ना, फ्लिपकार्ट और बजाज दोनों का संयुक्त हो गया एक तरीके से। अब बात करते हैं मित्रों, है ना, फ्लिपकार्ट को लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अगर फ्लिपकार्ट की अगर बात करें अपन लोग मित्रों, तो यहाँ एक अच्छी सी बात बनती है कि इसकी स्थापना कब हुई? 2007 को। कब? 2007 को 2 व्यक्तियों ने किया, आपको मैंने बताया है ना, बंसल बंधु यानी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। एक का नाम क्या है? सचिन बंसल और एक का नाम है बिन्नी बंसल। इन दोनों ने मिलकर स्थापना की। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक, यानी बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक की राजधानी भी है। और इसके सीईओ की बात करें तो हाल ही में इसके जो नए सीईओ बने थे, मैंने आपको बता भी रखा था है ना, कि कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके क्या बने हैं? नए सीईओ बने। तो ये भी बात आप लोग याद रखना। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून, ध्यान देना भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो मित्रों ब्रेक द चेन नाम से ही आप लोग कुछ चीज़ें जरूर समझ रहे होंगे। ब्रेक द चेन से क्या आशय हो सकता है? देखो, ब्रेक का अर्थ होता है रोकना, द चेन श्रृंखला को रोकना, मतलब इस चीज़ को ये समझो है ना, श्रृंखला को रोकना। और श्रृंखला किसकी रोकनी है ना, हम कोरोना की श्रृंखला को रोकनी है। किसकी? कोरोना की। तो ब्रेक दो है ना द चेन कार्टून अभियान की जो शुरुआत है किस राज्य सरकार ने की है, यह हमें उत्तर बताना है मित्रों। केरल ने शुरुआत की। किसने शुरुआत की है? केरल ने। अब बात आती है केरल ने ही की है, तो केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने शुरुआत की थी, उनका नाम क्या है? के शैलजा। नाम क्या है भाई? के शैलजा। ठीक है, बहुत अच्छा सा नाम, आपको याद भी रखना है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री। और साथ साथ में है ना एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखोगे कि यह जो इसकी थीम है वो क्या है। अगर थीम की अगर अपन बात करें तो इसका जो थीम मान लो, इसको लोगो भी मान लो, अस अम अस है। अस अम अस। अस का अर्थ है साथियों, ध्यान देना, अस का अर्थ है सैनिटाइजिंग, अम का अर्थ है मास्क, और फिर अपने पास अस आ गया, इसका अर्थ है सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो ये इसका क्या है? लोगो है। और ये एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसा अच्छा कदम उठाया गया है। ठीक है, अब बात आती है मित्रों केरल की, तो आपको ये चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे, केरल की जो राजधानी है कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। और ये भी बात आप लोग जानते होंगे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रसिद्ध है। शांत घाटी भी यहाँ पर है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसका यहाँ का एक तिरंगा पहल प्रोग्राम भी है ना, तिरंगा पहल वाहन इन्होंने शुरू किया था। और कोविड-19 पेशेंटों के लिए एक अच्छा सा कर्मी रोबोट भी इन्होंने तैयार किया था। आयुर रक्षा क्लिनिक, ये मैं सारी किसकी बात कर रहा हूँ मित्रों? केरल की बात कर रहा हूँ। तो इतना आप लोगों को अगर याद हो गया तो वास्तव में ये चीज़ें आपके याद लगातार रह सकती हैं। तो बढ़िए, अब अपन अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ तक पहुंच गई है? हमें बताना है कि आयुष्मान भारत जो एक है ना बहुत अच्छी सेंट्रल सरकार की योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। और बात ये आती है कि इसके जो लाभार्थियों की संख्या है वो कितनी पहुंच गई है। मित्रों आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक पहुंच गई है। ध्यान रखना भी 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। तो अब ये आयुष्मान भारत जो योजना है, ये क्या योजना है? मैंने आपको बता दिया, एक स्वास्थ्य योजना है। 5 लाख तक का बीमा कवर है
जो यानी गरीब लोगों को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाओ या चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट में तो पहले से भी पैसे नहीं लग रहे हैं, और प्राइवेट में भी अगर वो इलाज करवाता है तो 5 लाख का निःशुल्क है ना, जो सरकार के द्वारा जो 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, मतलब एक तरीके से पैसे ही दिए जाते हैं, सरकार उनके बिलों का भुगतान करती हैं। तो एक बड़ी अच्छी योजना मित्रों, पहला सुख निरोगी काया आप सब लोग जानते हो, उसी के तहत आयुष्मान भारत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अपन बात करें आयुष्मान भारत योजना की साथियों, तो इसकी शुरुआत से संबंधित प्रश्न आता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो शुरुआत होती है कब, 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को गरीब परिवारों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो एक अच्छी बात। अब अपन आगे भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। अब साथियों सबसे पहले तो बात आती है कि किस राज्य ने, ठीक है, फिर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग संगरोध केंद्र, 2-3 चीज़ें हैं। ट्रांसजेंडर तो आप समझ गए, ठीक है। अब बात आती है, अपन कह सकते हैं किसके बारे में, कि इसका जो उत्तर क्या होगा, किस राज्य ने संगरोध केंद्र। अब संगरोध केंद्र ये एक अच्छा सा प्रश्न बनता है और आपके दिमाग में ये बात कुरेदने लगी कि ये होता क्या है, आज पहली बार सुना है। मित्रों कई बार सुन लिया, लेकिन हम अंग्रेजी ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, हिंदी कम है ना, बाद में सीखते हैं। तो ये जो संगरोध केंद्र है, इसी के लिए अंग्रेजी का शब्द है क्वारंटीन सेंटर। ताज्जुब होगा, हम जानते नहीं हैं। क्वारंटीन सेंटर जो शब्द है, इसी का हिंदी अर्थ है संगरोध केंद्र, ठीक है। तो ये मित्रों, ये जो क्वारंटीन सेंटर है ट्रांसजेंडरों के लिए अलग की व्यवस्था की गई है, किस सरकार ने, मणिपुर सरकार ने। किस सरकार ने, मणिपुर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, तो आपको याद रखनी है। अब मणिपुर की बात आती है तो इसकी राजधानी कौन सी है, इम्फाल है। यहाँ के सीएम एन वीरेन सिंह हमने पढ़ा है। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की क्या है, गवर्नर। मित्रों भारत भ्रमण ने विस्तार से हमने चर्चा किया था, मैंने सारी कहानी बता दी थी। महाभारत काल में ये मणिपुर ना अर्जुन का ससुराल आपको मैंने बताया था, है ना। सारी कहानी मैंने आपको एक अच्छी से अच्छी चित्रांगदा तक की कहानी मैंने आपको बताई थी। उसका पुत्र बब्रुवाहन होता है ना, तो ये सारी बातें आपको याद रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, यानी अगले इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में चाय के लिए जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है। हाल ही में चाय के लिए जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो मित्रों अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये पहली बात तो देखो, चाय से संबंधित बात आई है तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो है ना आई गई। चाय से संबंधित है ना 2 राज्य प्रसिद्ध है, एक तो आपका असम, एक है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पश्चिम बंगाल विकल्प नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। कुछ प्रश्न इस प्रकार भी हल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जोरहाट नीलामी मंच की। तो ये एक ऐसा मंच है, इसके माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी है ना, और क्या हो जाएगी, विक्रय और विक्रय हो जाएगा। तो यहाँ कुछ लोग है ना एक दूसरों के संपर्क में आने से बचेंगे, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो संपर्क में आए बगैर काम ही नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ सहूलियत के लिए ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज़ आप लोग ये भी जान ले कि मित्रों मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, देखो आज टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा महत्व बन गया है ना। बहुत अच्छा ये जो है ना कदम हो रहा है। पीछे प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, आपको याद होगा पिछले 4-5 वर्षों में कुछ ऐसी है ना तकनीकों को ईजाद किया गया था, ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया मित्रों। और एक चीज़ आप लोग ये भी जानते होंगे ना कि इसमें है ना सरकारों का, हमारी जो सरकारें होती हैं उनका बड़ा ही अच्छा योगदान रहता है ना। ये अगर आज के टाइम आप एक कल्पना करो कि आज अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता है ना, आज अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता तो आपकी हालात क्या होती। बस आप कल्पना करके देखें, स्मार्टफोन के अलावा भी कोई ज़िंदगी हमारी बची है क्या। हम इतने इसके क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। हमें कम आदी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसका सदुपयोग करें। अब आप लोग पढ़ रहे होंगे है ना, कुछ लैपटॉप स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। तो ये कितनी बेहतर सुविधा आप लोगों को मिल रही है साथियों, है ना। अगर ये है ना ये चीज़ें पिछले अपन कह सकते हैं 5-7 साल है ना वर्षों में ये चीज़ें क्या हुई है, मोदी सरकार ने इस ओर अहम कदम बढ़ाया है टेक्नोलॉजी की तरफ, है ना। बहुत सारे अभियान चले थे, जैसे आपने स्टार्टअप अभियान जैसे हैं, स्किल है ना इंडिया जो मैंने आप लोगों को बताया है, और बहुत सारी मेक इन इंडिया जैसी जैसी चीज़ें चली थी। तो इस चीज़ों से क्या हुआ, एक तो ये डाटा सस्ता हुआ, लोगों के पास स्मार्टफोन हुए, पहले नहीं थे, है ना। इन्हीं 7-8 वर्षों में ये सारी चीज़ें संभव हुई है। तो मित्रों अगर ये चीज़ें नहीं संभव होती, पहले इसका प्लेटफॉर्म नहीं तैयार किया होता, तो साथियों मैं आपको यकीन मान के कहता हूँ कि ये जो 3 महीने हैं ये है ना संकट काल के हमारे दौर में जो गुजरे हैं, अगर ये होते हैं
तो आज युवाओं के बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना, क्योंकि दूसरी बात युवाओं की दिक्कत आती, जो सदुपयोग कर रहे हैं उनके बहुत बड़ी समस्या आती। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अब है ना उन बच्चों को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम कोचिंग गए नहीं है, क्योंकि वो अपने जो अध्यापक है वो अपने चहेते अध्यापकों से लगातार अपने घरों पर ही क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये इसी का पार्ट है मित्रों। तो कुछ जो पीछे है ना सरकारें किसी भी पार्टी की हो, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए मित्रों। और ज़बरदस्त अच्छा काम उन सरकारों ने किया, उनका परिणाम आज इस काल में हम भुगत रहे हैं। कहने का मतलब हम है ना अगर दुष्परिणाम भुगतते हैं अब, तो ये उसका है ना एक तरीके से अच्छा परिणाम हम ले रहे हैं। कुछ लोग अगर नकारात्मक इसका प्रयोग करते हैं तो वो तो आप सब लोग जानते हो, तो कैसी भी सूरत में नकारात्मक चीज़ें निकाल लेते हैं, बहानेबाजी उनके पास होती हैं। हम तो ऐसा करने वाले हैं नहीं, हमें तो भीड़ से थोड़ा क्या जाना है मित्रों अलग, क्योंकि भीड़ में तो कोरोना होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो साथियों अब अपन इस टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए वरदान कैसे साबित हो सकती हैं, है ना, आज वो समय आ गया है। तो आप लोगों को निरंतर जुड़े रहना है और हर एक अच्छी चीज़ें आपको जहाँ से भी मिलती हैं उनको आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो आप साथियों बढ़ते हैं अपन, है ना। टेक्नोलॉजी का कुछ महत्व मैंने आपको बताया है। आज के समय में आप कल्पना करके देखोगे, इसके बगैर हमारा जो जीवन है, एक दिन जीवन की दूर की बात है, एक दिन है ना आप लोग इसके बगैर रह के देखना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। असम मैंने आपको बता दिया है। अब बात असम की आती है तो राजधानी दिसपुर और इसके जो सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं आप लोगों को बताया है। गवर्नर है काजीरंगा, यहाँ का बहुत अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने एक चीज़ बताई थी, काजीरंगा व मानस दोनों याद रख लेना, दोनों में एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा काजीरंगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल पार्क। विधानसभा अभी मैं आपको बताता हूँ, असम विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, है ना, जिसका नाम है एच.एन. गोस्वामी, उनके द्वारा ही इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है, ये जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन। ठीक है, तो कुछ महत्व के साथ हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। और प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 10 की ओर। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। अब ये भी एक है ना ऑनलाइन गेम जो वेबिनार श्रृंखला है ना, ऑनलाइन गेम इसके माध्यम से दिखाए जाएंगे। तो ये साथियों शुरू किया गया किसके द्वारा, है ना, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है ना नियंत्रण वाली आईसीसी, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। अब बात आती है आईसीसी की मित्रों। तो आईसीसी की स्थापना मैंने आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ क्योंकि मेरा ये कर्तव्य बनता है। इसकी स्थापना होती है 1909 में साथियों, और कहाँ पर हुई है, दुबई में हुई है। मैंने आपको बताया इसका मतलब इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है, दुबई में है। और इसके जो वर्तमान है ना टाइम में जो अध्यक्ष है शशांक मनोहर, कौन है, शशांक मनोहर है, ये भी ध्यान रखना। ये पहले बीसीसीआई के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। और यहाँ के सीईओ की बात करेंगे तो वो है मनु अगर बात करें साहनी, मनु साहनी। ठीक है, तो हाल ही में आईसीसी ने एक ना प्रतिबंध लगाया था किस पर, थूक को है ना बॉल पर नहीं लगाना है, रगड़ना नहीं है, तो वो भी बताया था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद होनी चाहिए, है ना। बीसीसीआई का मतलब समझते होंगे, भारत क्रिकेट कंट्रोल अपन कह सकते हैं बोर्ड, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी बीसीसीआई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साथियों किसके बारे में, यानी ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब आपके लिए आज का प्रश्न बहुत अच्छा सा है, आपका इंतजार कर रहा है, मतलब आप इनका इंतजार कर रहे हो। तो प्रश्न आ गया है, 22 मई 2020 को WHO के मुख्य कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया मित्रों। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे। आज का सवाल आप लोगों के लिए है और ये बताना है, ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है ना, गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा, है ना, प्राउड हमें करना चाहिए मित्रों कि हमारे भारत देश का कोई व्यक्ति WHO का मुख्य कार्यकारी बन सकता है। तो स्पष्ट ये बात प्रकट होती है कि भारत की विदेश नीति है वो बहुत ज़्यादा अब क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन मतलब भारत विश्व की बड़ी संस्थाओं में भी क्या कर रहा है, अपना परचम लहरा रहा है। तो इनमें से इन 4 व्यक्तियों में से बताना किससे ये बनाया गया है, आप लोगों को ये बताना है प्रश्न। एक तो हमारे क्या है, सब लोग जानते हो मुख्यमंत्री, एक तो हमारे क्या है साथियों प्रधानमंत्री, एक हमारे गृह मंत्री है, एक हमारे रक्षा मंत्री है, एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। तो ये सारी बात आप लोगों को बतानी है। अब साथियों आपके लिए एक अच्छा सा प्रेरक कथन भी है कि अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। साथियों भाई आरवी राठौड़ आप समझ गए होंगे मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने उद्देश्य को क्या करें, ईमानदारी से उसमें लगे रहें।
निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है सफलता का साथियों, है ना। ये एक तरीके से गुरु मंत्र मानिएगा, है ना, मेरे द्वारा आपको दिया गया मंत्र मानिएगा मित्रों, है ना। इसी शुभकामना के साथ आप लोग क्या सफल हो, खुश रहो, है ना, और मुस्कुराते रहो साथियों। आज की कक्षा को मैं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।